Good morning, children. Now welcome back again in our YouTube videos. Now अगर आप लोगों को याद हो तो कल हम लोगों ने इसके बारे में एक आउटलाइन पढ़ लिया था। ये जो हमारा टॉपिक है that was wind is caused by the uneven heating of the earth। इस टॉपिक के बारे में हमने काफ़ी कुछ कल जान लिया था और जो थोड़ा बहुत हमारा बचा हुआ था, मतलब इसके बारे में एक आउटलुक हम जान चुके थे। अभी इसके आज हमें इसे कंटिन्यू करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो नाउ लेट्स हैव अ सीट। Wind is the movement of air. Wind is the movement of air usually in a horizontal direction in the atmosphere. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जब कभी भी एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में मूव करेगी तो मैं इसको क्या बोलूँगा, विंड। नाउ इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफरेंट इन द टेम्परेचर्स बिकॉज टेम्परेचर्स बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ के अलग अलग रीजन्स अलग अलग टाइम पर इनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, जिसकी वजह से विंड का जनरेशन होता है। इफ आई विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ, दैट वाज द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड द शेप ऑफ द अर्थ, दीज टू आर द फैक्टर्स दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ विंड ऑन द अर्थ, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। This temperature difference occurs mainly because of the uneven heating of the different parts of the Earth's surface by the sun. Thus, the air absorbs different amount of heat, making it warm in some places, not all the places. ठीक है, and cool in others. तो हमारे अर्थ के कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, वार्मनेस, और हमारे अर्थ के कुछ बाकी सारे जगहों पे क्या होता है, कोल्डनेस। तो ये क्या हो गया, this is the difference in the temperature, okay, on the earth। हमारे अर्थ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, okay। as air gets warmer its particle spread out। एयर को जैसे ही आप हीट करोगे इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो और दूर दूर चले जाएंगे, तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, या फिर एयर का मैक्सिमम पार्ट हमारे अर्थ सरफेस से काफ़ी ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। दिस मेक्स द एयर लाइटर। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो हवा होगी वो हल्की हो जाएगी, और लेस डेंस, सो इट राइजेज। देखो बच्चों, आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 6th में भी पढ़ा था कि जब कभी भी किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होती है, और जब पास पास आते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जब बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है ना। तो एयर के पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, तो दूर दूर जाने की वजह से एयर का जो वेट होगा वो कम हो जाएगा और मैक्सिमम एयर हवा में ऊपर चली जाएगी, ठीक है। एज द एयर कूल्स, जब ये हवा ठंडी होगी, इट बिकम्स हैवियर, ये भारी हो जाएगी। क्यों भारी हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो दूर दूर गए थे अब वो पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे, तो जो हवा होगी वो हैवियर हो जाएगी और मोर डेंस एंड सिंक, ओके। अ वार्म एयर राइजेज, एयर फ्रॉम द कूलर एरियाज फ्लो टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग एयर। दिस सेटअप ऑफ करंट ऑफ द एयर्स एंड वी कॉल इट विंड। देखो बच्चों, विंड का जनरेशन जो बताया है यहाँ पर, मैं आपको इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाना चाहूँगा। देखो बच्चों, यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, आप लोग ये मान के चलो कि ये जो है वो हमारा इक्वेटर का एरियाज़ है जो कि काफ़ी हीट रहता है, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये जो एरिया है, दिस एरिया बिलोंग्स टू द पोल्स वेयर वी फील लॉट ऑफ कोल्डनेस, ठीक है। अब जहाँ पर कोल्डनेस होगी वहाँ की हवा हैवी होगी, जहाँ पे हॉटनेस होगा वहाँ की हवा लाइटर होगी। तो लाइटर हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, हर वो चीज़ जो हल्की होती है वो कहाँ जाएगी, वो हमेशा ऊपर जाती है, और जो भारी होती है वो नीचे आती है। हवा भारी कब होगी, जब वो ठंडी होगी। तो पोलर एरियाज़ में जो हवा होगी, पोलर एरियाज़ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो और ज़्यादा डेंस होगा एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर एरियाज़, क्योंकि इक्वेटर के आसपास क्या है, हॉटनेस है बिकॉज ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो देखो ये मूवमेंट कैसे होता है, यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है
ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ के एटमॉस्फेयर और यहाँ के एयर के पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, तो ये हल्की हो गई। तो हल्की हवा कहाँ जाएगी? ऊपर। तो यहाँ पर जो एक जगह खाली होती है, यहाँ की हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो यहाँ की स्पेस को लेने के लिए हमारी अर्थ के वो एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर कम है, दैट वाज द पोल, तो पोल की हवाएं यहाँ से फ्लो होकर के वापस यहाँ पे आती हैं। पोल्स की हवाएं वापस से, पोल्स की जो हवाएं हैं जो काफ़ी हैवी हैं, वो पोल्स से फ्लो करती हैं और अल्टीमेटली में उन हॉटर एरियाज़ में आ जाती हैं। और हॉटर एरियाज़ में आने के बाद वो हवा जो पहले गर्म होकर ऊपर गई थी उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ठीक है, अब जो हवा अर्थ सरफेस से ऊपर गई है अल्टीमेटली में वो ठंडी हो जाएगी। तो और वो हवा जो ठंडे इलाके से गर्म इलाके में आई है, क्योंकि सनलाइट तो अपनी लाइट को लगातार दे रहा है, सन से निकलने वाला लाइट, द लाइट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सन इज नेवर गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज ऑफ विच whatever the air which will come from the colder areas, when they will touch the surface of the hotter areas, they will also become hotter and they will also go rise up। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ की हवाएं लगातार यहाँ पे आ रही हैं और ये हवाएं जब ऊपर गईं तो ठंडी हो गई, तो ठंडी होने के बाद वापस से ये यहाँ पे मूव कर जाएंगी। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक विंड पैटर्न बन रहा है। ओके, तो इसी विंड पैटर्न की वजह से जो हवाएं होती हैं वो जनरेट होती हैं, दैट वाज द विंड विल बी जनरेटेड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये सारी सिचुएशंस और कंडीशंस जो आप लोगों ने देखी, दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ विंड ऑन द अर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक हॉट एयर बलून्स, देखो यहाँ पर हॉट एयर बलून्स के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप लोगों को। आप लोग इसको पढ़ना, अगर पढ़ने के बाद समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे पूछना। ठीक है बच्चों, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज कम डाउन, नाउ सी, see here, now see, the heating and the cooling on earth, the heating and the cooling on the earth happens very regularly with a change in seasons। देखो बच्चों, हमारी अर्थ पे होने वाले एक्टिविटीज, all the activities which will be occur on our earth, they all will be periodic and they all will be regular। Why? Because the movement of earth is regular, the rotation of earth is regular, the movement of earth around the sun is fixed, the movement of earth on its own axis is fixed, that's why the different seasons are also fixed, the time duration up to which the seasons will stay on the earth, it is fixed, the time duration of the one day is fixed, the time duration of the whole year is fixed। Okay, all the things which we are keeping, those who are having the relation with the movement of the earth, they all will be fixed। The regulating, the heating and the cooling on the earth happens very regularly with a change in the seasons। Okay, तो ये heating और cooling बार बार चेंज होता रहता है हमारे डिफरेंट चेंजिंग सीजन्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो दिस सेट्स अप अ सीजनल विंड सच एज द मानसून विंड्स। मानसून विंड्स भी होती हैं, मतलब मानसून के मौसम में जो विंड्स चलेंगी, दीज विंड्स विल बी कॉल्ड एज अ मानसून विंड्स। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा क्योंकि मानसून के वक्त में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो विंड्स होंगी, दीज मानसून विंड्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग रेन ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे बारिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं मानसून विंड्स। क्यों? मानसून विंड्स और नॉर्मल विंड्स में क्या फ़र्क होता है? जैसे अभी अगर आप विंड्स की बात करते हो तो रात में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, यहाँ पर मोरबी में, तो ये हवाएं मानसून विंड्स से कैसे अलग हैं? क्योंकि इन हवाओं में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, और उतनी ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए कैपेबल नहीं है और किसी भी तरह का मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रह पाएंगे। मानसून विंड्स का हमने नाम ही रखा है इसलिए क्योंकि ये विंड्स जो हैं वो मानसून के मौसम को लेके आती हैं और हमें एहसास दिलाती हैं कि भाई मानसून का मौसम आ गया। ठीक है ना। ड्यूरिंग द समर
the land in the places close to the equator. Means the places those who are close to the equator becomes very hot compared to the ocean. अब ओशियन के कंपैरिजन में वो प्लेसेस जो सनलाइट के सीधे टच में हैं, जो मतलब जो लैंड है, the land will becomes more hotter as compared to the ocean. Okay, तो air over the land gets heated and rises, and cooler rain bearing winds form over the sea, blow towards the land. अब इससे क्या होता है बच्चों कि वो हवाएं, देखो अगर आप कोस्टल एरियाज़ की बात करते हो तो कोस्टल एरियाज़ में जो लैंड होगा वो लैंड ज़्यादा गर्म होगा, और लैंड के गर्म होने की वजह से लैंड के ऊपर की जो हवा है वो हवा भी गर्म हो जाएगी। जब वो हवा गर्म हो जाएगी तो उस हवा के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था। जब वो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो वो हवा लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। जब वो हल्की हो जाएगी तो उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। जब उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो नीचे की जो स्पेस है वो वहाँ पर एक मतलब लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। तो लो प्रेशर एरिया विल बी जनरेटेड नियर बाय द सरफेस। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ओशियन का जो वाटर है, उस वाटर के ऊपर की जो हवाएं हैं, ये हवाएं हमारे लैंड की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं, एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड, मतलब वो हवा जो हमारे लैंड के ऊपर थी वो हीटेड हो गई, एंड राइजेस, हीट होने के साथ साथ ऊपर उठ गई, एंड कूलर रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम ओवर द ओशियन ब्लो टुवर्ड्स द लैंड। तो जो ओशियन के ऊपर वाली हवा थी जो ठंडी थी वो अब हमारे लैंड की तरफ ब्लो होना शुरू होगी। दीज सीजनल रेन बियरिंग विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स। लेकिन देखो बच्चों, ये जो फिनोमेना यहाँ पर लिखा है, ये फिनोमेना तो पूरे साल भर होता है। पूरे साल भर में अगर आप इक्वेटर की बात करो तो अगर आप इक्वेटर की बात करो तो इक्वेटर जिन कंट्रीज से निकला है, उन कंट्रीज़ के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको बीच पर हमेशा ही हवाएं दिखती हैं, वहाँ पर हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। बट दीज विंड इज़ नॉट कॉल्ड एज अ मानसून विंड। मानसून विंड स्पेशली मानसून के मौसम में ही आती हैं, क्योंकि वो मौसम ही ऐसा होता है जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, और ऐसे मौसम में जब हमारे लैंड की एयर ऊपर निकल जाए और ओशियन की एयर लैंड के स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए ओशियन से लैंड की तरफ ब्लो हो, तो इस कंडीशंस में मानसून विंड जो होती हैं वो मानसून विंड्स रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी अवेलेबल है। और ये जो ह्यूमिडिटी है ये अल्टीमेटली में रेन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कब होगी? जब ये अर्थ सरफेस से ऊपर जाएगी। तो भाई अर्थ सरफेस से ऊपर तो जा चुकी है, तो ऊपर जाते ही ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो ये जो वाटर वेपर था वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हैवी होकर के नीचे गिर जाएगा, जो हमें बारिश के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हैं। नाउ ऑल ऑफ यू सी हियर, विंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेशर। विंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेशर, कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? विंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ द एयर एट द प्लेस। मतलब देखो बच्चों, इसका एक सिंपल सा फंडा आप ये समझो कि जो लैंड था, अब देखो एक मिनट, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ अभी जो हम लोगों ने देखी थी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आप लैंड है, यहाँ पे जो ज़मीन है, इस ज़मीन की हवा गर्म हो गई और यहाँ की हवा गर्म नहीं हुई। तो यहाँ की हवा गर्म होने की वजह से ऊपर चली गई। अब इस हवा के ऊपर जाने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ़र्क आ गया। यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो एयर प्रेशर आप देख रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहे हो, एयर का जो प्रेशर है, एयर के प्रेशर के इम्बैलेंस होने की वजह से
पहले जब यहाँ पर एयर बराबर, जब ये सन नहीं था, अगर ये सन नहीं होता तो इन दोनों जगहों का एयर प्रेशर बराबर होता, लेकिन क्योंकि सन है और सनलाइट यहाँ की लैंड को हीट कर रहा है और यहाँ की लैंड को हीट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ की जो लैंड है वहाँ के एयर के ऊपर मूवमेंट की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर की वजह से मैटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? ऑलवेज फ्रॉम द हायर टू द लोअर। हायर कहाँ पे है? नियर बाय द पोल्स, दे में बी साउथ और एंड नॉर्थ, ठीक है ना। तो वहाँ से जो हवाएं होंगी वो हमेशा इक्वेटर की तरफ मूव करेंगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है जो आप लोगों को मैंने पढ़ाई अभी, दिस वन, कि विंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ द एयर एट अ प्लेस। लेट अस सी व्हाट एयर प्रेशर इज। देखते हैं एयर प्रेशर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दैट वाज द एयर प्रेशर। एयर के थ्रू हमारे बॉडी पर जनरेट किया जाने वाला प्रेशर। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी आवर टॉपिक एयर प्रेशर। ओके बच्चों, थैंक यू।